हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन। यानी दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने जा रहा है, उसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों में इस वीडियो से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के चांसेज है। तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ है वो भी शेयर जरूर करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सीपीयू के एएलयू में होते हैं, यानी सीपीयू के अंदर जो एएलयू होता है उसके अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 2 नंबर क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग यानी पार्ट है वो यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, एएलयू, यानी गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का एएलयू पार्ट है वो यूज किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो प्रोसेसर करता है। जो इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 पार्ट कौन से हैं। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, वो तीनों प्रोसेसर के 3 जो पार्ट है वो है। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू और आई ब्लॉक ओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो कंट्रोल यूनिट है वो नियंत्रित करता है। सीपीयू और आई ब्लॉक जो ओ के बीच से सिग्नल है उनको मूवमेंट करता है कंट्रोल यूनिट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर का जो फंक्शन है वो क्या है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो बुनियादी कार्य यानी जो कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ए ऑप्शन डाटा को प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का कार्य है। सी ऑप्शन इनपुट को स्वीकार करना, यह भी है। डाटा को स्टोर करना, ये कंप्यूटर के सभी कार्य है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है कंप्यूटर। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अगले जो 8 नंबर क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है। ए ऑप्शन एल्गोरिथम, बी ऑप्शन अर्थमेटिक, सी ऑप्शन ASCII और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा दोस्तों बी ऑप्शन अर्थमेटिक। 9 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांशतः प्रोसेसिंग किसमें होती है। जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो सबसे ज़्यादा किसमें होती है, तो सीपीयू के अंदर होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इनमें से ऐसा कौन सा कार्य जो कंप्यूटर नहीं करता है। ए ऑप्शन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करता है। बी ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं करता है। और सी ऑप्शन इम्यूटिंग करता है और आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य है वो कंप्यूटर नहीं करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। यानी जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किसके समन्वय से कार्य करती है। तो सीपीयू के समन्वय से है वो कार्य करती है, न कि इंटेल और विशेष कार्यकार रैम से, इनसे नहीं करती है, लेकिन सीपीयू के द्वारा है वो मेमोरी समन्वय से कार्य करती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। तो माइक्रोचिप कहते हैं उसे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुटिंग। ये अगर कोई कंप्यूटर है वो कोई परिणाम वो प्रोड्यूस कर देता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित है वो कौन करता है। तो सीपीयू है वो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। किसी कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा है तो उसे बाहर निकालने के लिए सीपीयू यूज किया जाता है। अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सीपीयू का मुख्य घटक है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सभी है वो सीपीयू के मुख्य घटक हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता है वो न तो उच्च है, न निम्न है, न असीमित है, सिर्फ सीमित है। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो ए मानव, बी ऑप्शन कृत्रिम, सी ऑप्शन शुद्ध और डी ऑप्शन अन्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन, यानी जो कंप्यूटर की जो बुद्धि है वो कृत्रिम प्रकार की है। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, सामान्य होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। न कि उच्च होती है, निम्न भी नहीं होती है, औसत भी नहीं होती है, सिर्फ सामान्य होती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। तो मानव मन की गति है वो अधिक होती है। अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है। यानी ईडीपी है वो क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है वो ईडीपी है। डी ऑप्शन इसका
करेक्ट रहेगा। न कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, ये तीनों भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है, ईडीपी। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन डेटा को, बी ऑप्शन संख्याओं को, सी ऑप्शन एकत्रित डेटा को, डी ऑप्शन ये सभी। यानी डेटा को हम सूचना नहीं कह सकते, बी ऑप्शन संख्याओं को हम डेटा सूचना है वो नहीं कह सकते, लेकिन जो एकत्रित किए गए डाटा है उसे हम सूचना बोल सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो जी है, वह संख्यात्मक सूचना है, उसे हम डेटा बोल सकते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। आउटपुट जो कंप्यूटर से बाहर डेटा आते हैं उसे आउटपुट बोलते हैं, और डेटा जो अंदर डाले जाते हैं उसे इनपुट कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? यानी जो डेटा प्रोसेसिंग होते हैं उसका अर्थ क्या है कि वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। न कि गणना करना, डेटा का संग्रहण करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, ये तीनों ऑप्शन गलत रहेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। 27 नंबर क्वेश्चन है, एटीएम क्या है? यानी एटीएम वो क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाली मशीन है। बी ऑप्शन बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर है। सी ऑप्शन बैंकों की शाखाएं है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आपको पता होगा कि बिना स्टाफ के नकदी देने वाली जो मशीन है वो एटीएम है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। एटीएम की जो फुल फॉर्म है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला जो 28 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ए ऑप्शन इनपुट, बी ऑप्शन डेटा, सी ऑप्शन नंबर, डी ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं। तो जो कंप्यूटर का प्रोसेस है उनके अंदर इंफॉर्मेशन है वो डेटा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो वो है प्रोसेसर कहलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। जो प्रथम गणना यंत्र है वो अबेकस है, न कि कैलकुलेटर है, डिफरेंशियल इंजन है, डी ऑप्शन घड़ी है, ये तीनों ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन अबेकस। प्रथम गणना यंत्र अबेकस बनाया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए बना था पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने। इसका करेक्ट आंसर है वो रहेगा ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला जो 33 नंबर क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो आप जो तीन ऑप्शन दिए गए, जे कार्ड, पावरस, सी ऑप्शन पास्कल, ये तीनों ही नहीं है। इसके अंदर जो पंच कार्ड का आरंभ किया था वो इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है उसका विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सब सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे महंगा है, सबसे तेज है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, सुपर कंप्यूटर। 36 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर है, जो हम सामान्य रूप से यूज करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, CRAY क्या है? तो सुपर कंप्यूटर है, करे है वो एक सुपर कंप्यूटर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रयोग है वो शुरू कर दिया था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, तृतीय पीढ़ी। अगला जो 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो 1976 के अंदर बना था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो वो सिद्धार्थ नाम है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। आर्यभट्ट भी नहीं है, अशोक और बुद्ध ये तीनों नाम नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ है वो भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है, यानी
पिछले क्वेश्चन में आया था कि जो सबसे तेज और सबसे महंगा है वो सुपर कंप्यूटर है, तो इसके अंदर पूछा है सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है। 42 नंबर क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो चतुर्थ पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो एक सुपर कंप्यूटर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है गणना संयंत्र एबाकस किस आविष्कार किस देश में हुआ था, यानी जो गणना संयंत्र एबाकस है, सबसे पहला जो गणना यंत्र था उसका आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन के अंदर हुआ था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन है IMAC एक प्रकार का क्या है, मशीन है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 46 नंबर क्वेश्चन है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, एनालिटिक इंजन यानी चार्ल्स बेबेज ने किया था। 47 नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, पीछे जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर 3 ऑप्शन थे, वो तीनों नहीं थे, उसका जो करेक्ट आंसर था वो था जोसेफ मेरी, ये ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सबसे पहले पंचमार्क का जो पंच कार्ड है उसका प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो न्यूमैन का है, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा, न कि चार्ल्स बेबेज का है। कंप्यूटर में विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, JS किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का है वो विकास किया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, JS किल्बी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, ए ऑप्शन आयरन ऑक्साइड, बी ऑप्शन सोडियम प्रोक्साइड, सी ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ए ऑप्शन आयरन ऑक्साइड। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। आपको इन क्वेश्चन की PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी PDF है इसकी वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।